नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा सह आचार्य राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकेंड में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की। हमारा विषय चल रहा है केशव और आज हम बात करते हैं केशव की हृदयहीनता की। केशव की हृदयहीनता पर आलोचक समाज में बड़ी गंभीर चर्चा होती रही है। हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक और इतिहासकार पंडित रामचंद्र शुक्ल और उनकी ही अनुगामी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने तो उन्हें कवि हृदय से रहित बताया है। पंडित जगन्नाथ तिवारी आदि केशव के प्रशंसक लोग केशव किसी सहृदयता का अन्यत्र दर्शन ही नहीं करते। इस विषय की पक्ष और विपक्ष की युक्तियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हो सकता है। हम पहले बात करते हैं हृदयहीनता साधक मत की। केशव को हृदयहीन सिद्ध करने वाले आलोचकों का मत है कि केशव में वह सहृदयता और भावुकता न थी जो कि सूर, तुलसी आदि कवियों में थी। उनकी रामचंद्रिका में उन स्थलों को अछूता छोड़ दिया गया है जिनमें कि तुलसी ने अपनी सहृदयता खोल कर रख दी है। राम वन गमन का समाचार सुनते ही मानस के अवध में तो मानो करुण रस की सेना ही उतर पड़ी थी। लेकिन केशव ने उस प्रसंग पर केवल 2-1 पंक्तियां ही लिखना उचित समझा। इसी प्रकार दशरथ मरण, कौशल्या विलाप और लक्ष्मण शक्ति आदि अनेक ऐसे प्रसंग हैं जहां केशव अपनी वर्णनों से करुणा और मार्मिक वेदना की अजस्त्र धारा बहा सकते थे। कहना न होगा कि करुण रस का विस्तृत तथा प्रभावपूर्ण चित्रण केशव में नहीं मिलता, और जो चित्रण किया भी है उसमें प्राय भाषा की व्यंजना शक्ति से ही काम लिया गया है। विस्तार में जाने का प्रयास नहीं किया गया। ऐसे कारुणिक दृश्यों के वर्णन में उनकी हृदय वृत्ति का रमना उनकी हृदयहीनता का परिचायक नहीं है तो और क्या है। वन मार्ग में जाने वाले राम, लक्ष्मण और सीता के प्रति लोकमानस की जो सहानुभूति और करुणा हो सकती है उसका जीता जागता चित्र तुलसी के मानस में अंकित है। पर केशव की राज दरबारी आहंग ने उसे करुणा के साथ भी कैसी खिलवाड़ की है। उदाहरण हैं किधो यह राजपुत्री वरही वरी हैं, किधो उपाधि वरियो है शोभा अविरत हों, किधो रतिनाथ जस सात के सोदास, जात तपोवन शिव बैर सुमिरित हों, किधो मुनि सापहत, किधो ब्रह्म दोषरत, किधो सिद्धि युत सिद्धि परम विरत हों, किधो कोई ठग हो ठगोरी लेने, किधो तुम हर हरि श्री हो सिवा चाहत फिरत हों। प्रथम और तृतीय चरणों को देखकर ऐसा लगता है कि केशव की तरह ग्रामवासियों को भी वनपथगामी राम के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। तभी तो वे जबरदस्ती ब्याह कर किसी युवती को उड़ाई ले जाने वाले घोषित कर दिए गए। केशव की यह नई कल्पना उनकी हृदयहीनता की साधक बनकर ही हमारे सम्मुख उपस्थित होती है। दूसरा तर्क यह है कि
केशव की भाषा अलंकारिक चमत्कार और पांडित्य से परिपूर्ण होने के साथ ऊबड़ खाबड़ है। उसमें रसाभिव्यंजना शक्ति का सर्वथा अभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी हैं, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों में न्यूनता, अशक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भाषा भी अप्रांजल और ऊबड़ खाबड़ हो गई है और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कारण उनकी यही त्रुटि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता और जटिलता नहीं। उनकी हृदयहीनता का परिचय प्रकृति वर्णनों में भी प्राप्त होता है। चमत्कार तथा शब्द प्रदर्शन की धुन में उन्होंने प्रकृति चित्रण की मार्मिकता को दबोच डाला है। भावों का मर्मस्पर्शी पक्ष कहीं दूर पड़ा रह गया है। प्रकृति के सुरम्य दृश्यों की ओर दृष्टि तो उन्होंने डाली है, पर उन दृश्यों के साथ कभी रागात्मक संबंधों की स्थापना नहीं कर सका है। दंडकवन, पंचवटी, वर्षा आदि ऋतु और वन उपवन आदि के वर्णनों में प्रकृति की वह छटा दृष्टिगोचर नहीं होती जो कि किसी सहृदय कवि के प्रकृति वर्णनों में उपलब्ध होती हैं। इस विषय में शुक्ल जी ने कहा है, चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। अपनी इस प्रवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर कि देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद्र ताते मुख मुख सखी कमलों न चंद्री दिया है। ऐसे व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यों के सच्चे वर्णन की भला क्या आशा की जा सकती है। पंचवटी और प्रवर्षणगिरी ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द साम्य के आधार पर श्लेष के एक खिलवाड़ के अतिरिक्त और कुछ ना मिलेगा। केवल शब्द साम्य के सहारे उपमान लाए गए हैं। वे किसी रमणीय दृश्य से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति में सर्वथा विरुद्ध और बेमेल हैं। इसी मत का समर्थन करते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है, प्राकृतिक असंतुलित सौंदर्य से प्रभावित होने के लिए जिस भावुकता की आवश्यकता होती है उसका केशव में सर्वथा अभाव है। रामचंद्रिका में वन, नदी, पंचवटी आदि अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करने की स्वाभाविक आशा से हम कवि की ओर देखते हैं, पर वहाँ शब्दों की करामात को छोड़कर और कुछ भी ना पाकर
निराश हो जाते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का भी कहना है कि प्रकृति के सौंदर्य से उनका हृदय द्रवीभूत नहीं होता। उनके हृदय में वह विस्तार नहीं है जो प्रकृति में मनुष्य के सुख दुख के लिए सहानुभूति ढूंढ सकता और जीवन का स्पंदन देख सकता, परमात्मा के अंतर्निहित स्वरूप का आभास पा सकता। फूल उनके लिए निरुद्देश्य फूलते हैं, नदियाँ बेमतलब बहती हैं, वायु निरर्थक चलती है। प्रकृति में भी कोई सौंदर्य नहीं देखते। वर्षा काली का रूप सामने लाती है और उदीयमान सूर्य की अरुणिमा कापालिक के शोणित पूर्ण खप्पर का स्वरूप उपस्थित करती है। इस प्रकार इन आलोचकों ने केशव को पूर्ण हृदयहीन कभी घोषित कर दिया। अब आते हैं हृदयहीनता बाधक मत। केशव को हृदयहीन बताने वाले आलोचकों की आलोचना करते हुए पंडित जगन्नाथ तिवारी ने कहा है कि उन लोगों ने केशव के साथ तनिक भी सहृदयता न दिखाकर एकांग दर्शिता का परिचय दिया है। उनके मतानुसार केशव काव्य में चमत्कार को महत्वपूर्ण स्थान देने वाले हैं और जिन लोगों को चमत्कार से चिढ़ है वे केशव के चमत्कारों पर ही आक्षेप नहीं करते, वरन केशव के अन्य काव्यगत गुणों भी उन्हें दोष के ही रूप में दिखाई देते हैं। फलस्वरूप वे केशव की कवित्व शक्ति तक को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। इसे केवल एकांग दर्शिता और असहृदयता ही कहूँगा। डॉक्टर बड़थवाल के इस मत को देख लिया जाए कि उदीयमान सूर्य की अरुणिमा कापालिक के शोणित पूर्ण खप्पर का स्वरूप उपस्थित करती है। इसके उत्तर में पंडित तिवारी ने कहा कि इन आलोचकों ने इस छंद के वास्तविक प्रकरण पर विचार ही नहीं किया। इस प्रकरण में कवि सूर्य के अंदर तथा भयंकर दोनों पक्षों को हमारे सामने रखना चाहता है। इसीलिए कुछ पंक्तियों में वह सूर्य के सौंदर्य की व्यंजना कराने वाले उपमानों को लाता है और अंत में उसकी भयंकरता सूचित करने के लिए उसकी तुलना काल रूपी कापालिक के शोणित भरे घट से करता है। इस छंद के ठीक पहले कवि स्पष्ट कर चुका है कि कुछ राजत सूरज अरुण खरे जनु लक्ष्मण के अनुराग भरे चितवत चित कुमुदनी त्रैसे चोर चकोर तासी लसे। इससे यह सर्वथा स्पष्ट है कि केशव सूर्य को सुंदर और भयंकर दोनों बतलाना चाहते हैं। जगन्नाथ तिवारी ने यह बात तो स्वीकार की है कि केशव ने करुण रस का विस्तृत तथा प्रभावपूर्ण चित्रण नहीं किया है। इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि इसका एक कारण यह हो सकता है कि इन स्थलों का वर्णन वाल्मीकि तथा तुलसी दोनों ही विस्तार के साथ कर चुके थे कि उनमें नवीनता के लिए गुंजाइश नहीं रह गई थी और केशव ने उनका फिर विस्तार करके पृष्ठ पेषण करना उचित नहीं समझा। इसका अन्य कारण यह भी हो सकता है कि केशव विनोदशील व्यक्ति थे और कारुणिक दृश्यों के वर्णन में उनकी वृत्ति अधिक नहीं रमती थी, किंतु इसका मुख्य कारण यह है कि आचार्यों ने महाकाव्य में करुण रस की प्रधानता का विधान नहीं किया है। वैसे करुण रस का जहाँ कहीं चित्रण किया गया है उसमें भावुकता की कमी नहीं है।
जैसे लक्ष्मण की मूर्छा आने पर राम का विलाप और मेघनाद की मृत्यु पर रावण का करुण क्रंदन बड़ा ही मार्मिक है। विश्वामित्र के साथ राम को जाता हुआ देखकर दशरथ की आंतरिक वेदना का करुण चित्र उपस्थित किया गया है। केशव श्रृंगार और वीर रस को प्रमुखता देने वाले थे। उन्होंने रसिक प्रिया में श्रृंगार का जो विशद विवेचन किया है, उसमें वे संयम और मर्यादा का भी उल्लंघन कर गए हैं। पंडित जगन्नाथ तिवारी इस अमर्यादित और असंयता का अकेले केशव पर दोषारोपण करना न्याय संगत नहीं मानते। उन्हीं के शब्दों में, श्रृंगार की उमड़ती धारा में सारी मर्यादा बह जाती और उसका कहीं पता नहीं चलता। हिंदी साहित्य के सूर जैसे महारथी कभी भी श्रृंगार में मर्यादा का पालन नहीं कर सके। संस्कृत साहित्य के दार्शनिक कवि भवभूति भी श्रृंगार रस के चित्रण में मर्यादा का पालन नहीं कर सके। श्रृंगार के सर्वोत्कृष्ट आसन पर विराजमान कालिदास की क्या कहें। उन्होंने इस मर्यादा की ओर उल्टी आंख से भी नहीं देखा। विश्व के किसी भी श्रृंगार साहित्य को देखिए, उसमें कहीं भी मर्यादा का कड़ा बंधन नहीं दिखाई पड़ेगा। तब केशव के ऊपर ही इतनी सख्ती क्यों और उनकी तीव्र अनुचित आलोचना क्यों? हाँ, तुलसी की तरह केशव ने भी अपनी राम कथा में सर्वत्र मर्यादा का पालन किया है। इस प्रकार पंडित जगन्नाथ तिवारी केशव में पर्याप्त भावुकता मानते हैं और उनकी मत अनुसार केशव को हृदयहीन कहना उनके प्रति घोर अन्याय है और अपनी हृदयहीनता का परिचय देना है। इस प्रकार दोनों पक्षों पर ध्यान देने से अनंतर केशव को ना तो सहृदय कवि ही कह सकते हैं और ना हृदयहीन कवि, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उनको हृदयहीन कवि सिद्ध करने वाले आचार्यों ने बहुत कुछ एकांकदर्शिता का परिचय दिया। यदि वियोग विधुर राम ने वर्षा में कालिका का दर्शन किया तो इसमें क्या अनर्थ हो गया? क्या तुलसी की वियोगी राम को काल निशि भानु नहीं प्रतीत हुए थे? केशव की विरह वर्णन में अलंकार प्रधानता है, इसलिए उसमें वह स्वाभाविकता नहीं है जो तुलसी की विरह वर्णन में है। इसी प्रकार सीता के मुख के सौंदर्य के सामने कमल और चंद्रमा के अच्छे न लगने में भी कोई हृदयहीनता नहीं दिखाई देती। जायसी ने का सरवर तेहि देहु मयंकु चांद कलंकी होई निलंकु, और तुलसी ने सिए बदन सम हिमकर नाही कहकर अपनी नायिकाओं के सौंदर्य की तुलना में चंद्रमा के सौंदर्य का तिरस्कार किया है। तो फिर उन्हें हृदयहीन कवि क्यों नहीं कहा गया? हाँ, सूर्य की लालिमा की काल कापालिक से खप्पर से तुलना करने में देश काल का विचार नहीं किया गया, किंतु इसका भी निराकरण पंडित जगन्नाथ तिवारी ने कर दिया कि करुणरस के चित्रण में केशव की मनोवृत्ति का न रमना उनकी हृदयहीनता का परिचायक नहीं हो सकता। केशव एक विनोदशील और धीर पुरुष थे और साथ ही रसिक भी थे। धन्यवाद।